जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम मोहतरम ख़वातीन व हज़रात और डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारी तीसरी क्लास होगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो आज का टाइटल हमने ग्रुप में भेजा दिए। क्या है टाइटल आज का, जरा जल्दी बताएं। जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में अगर कोई पर्सनालिटी अगर है नंबर 2 प्लेस की, तो वो कौन है, जल्दी बताएं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। क्यों क्यों है क्यों है? वो सिद्दीक थे, सच्चे थे और सिद्दीक। अच्छा, सिद्दीक थे तो और मजीद बस कैसा होगा बोलिए। सिर्फ एक वर्ड बोल दिए, सिद्दीक थे। ओके फाइन, ना ग्रेट। बस इतनी ग्रेट पर्सनालिटी खाली एक लफ्ज़ के अंदर सिद्दीक थे। और भाई दूसरे रियाज साहब कहाँ हैं बताइए, और दूसरे कहाँ? सैयद उमर साहब और सैयद अफशा और बहुत सारे हैं ना, बताएं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाए। जी शाहजहाँ मैडम बताएं, आप भी। रिमशा कहाँ है? मदिया, आप तो 3-4 साल से। हाँ का हर एक चीज में साथ दिए और खलीफा भी थे। हाँ ठीक है, ओके, ये तो नॉन फैक्ट्स है, खलीफा थे, बिल्कुल सही है। और मज़ीद? जी रिमशा कहाँ पर है आप? शाहजहाँ मैडम कहाँ पर है आप? हाँ खैसर साहब जी। वसल्लम की हर बात पे हमेशा साथ देते थे और यकीन कर लेते थे। जी यकीन कर लेते थे। Hazrat Abu Bakr Siddiq is one of the first 4 people to believe the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. बिल्कुल सही, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बिल्कुल सही। तो बहरहाल हमने आपको हमारी क्लासेस में बताया कि भाई आप लोग नोटबुक लेकर पेन लेकर बैठें, आज का टाइटल ऊपर लिखें, फिर 1 2 3 4 पॉइंट्स अपने नहीं लिखते जाए। जब तक कि आप लिखेंगे नहीं, खाली बस वैसे गुजारे के लिए आ जाएंगे। सुन्नी मुसलमानों की फ़ौज में इजाफा नहीं करना है हमें। सुन्नी माने इधर से सुन रहे हैं, इधर से निकाल दे रहे हैं, तो फ़ायदा नहीं है। लिखेंगे, लिखने की हैबिट अगर आप डालेंगे तो दैट हैबिट काउंट। यानी अगर आपके बच्चे या आप खुद अपने कॉलेज में या स्कूल में हैं तो नोट्स नहीं लेते, खाली ये एक इस्लाम है बस ग्रांटेड, बस इधर से सुन लो इधर से निकाल दो, ये चलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग आज जलील और रुस्वा हो रहे हैं। द रीज़न इज़ दैट कि हम अपने प्रैक्टिकल मुस्लिम नहीं हैं, खाली सुन्नियों की फ़ौज, सुनने वाले हैं, अमल करने वाले कुछ नहीं है। आइए आज हम अपने ने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से आज हम जानेंगे। 1 बाय 1 आप लोग नोट करते जाए। ये इतनी ग्रेट पर्सनालिटी है, प्रॉफिट के बाद में अगर कोई पर्सनालिटी अगर है तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ठीक है, तो आज हम उनकी शॉर्ट बायोग्राफी जानेंगे हम, और फिर ये ये 1 घंटा या 1 आवर 5 मिनट्स इट्स नॉट इनफ। ये ग्रेट पर्सनालिटीज़ है, 10 घंटे भी इनके ताल्लुक़ से अगर आप पढ़े तो आपको अपने ने कम है। क्योंकि जब तक कि हम ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी से इंस्पिरेशन मोटिवेशन नहीं लेंगे तो कुछ यानी हमें चेंजेस नहीं आता। भाई अगर मेरे वालिद अगर डॉक्टर है, मेरे फादर डॉक्टर है, तो मैं भी अपने कोशिश करता हूँ कि डॉक्टर बनूँ, या ऑटो वाला बनता हूँ क्या, मैं टैक्सी ड्राइवर बनता हूँ क्या? नहीं बनते आप। तो आप इन ग्रेट पर्सनालिटीज़ के ताल्लुक़ से जानें। अगर नहीं जानते हैं तो आप में ना इंस्पिरेशन आता ना मोटिवेशन आता। वेरी सिंपल। ठीक है, आइए सो मैं पहले अपने ने अच्छा हमने 1-2 सवाल पहले हम कर लेते हैं। नंबर 1 सवाल ये करते हैं कि आज की क्लास के लिए आपने अपने ख़ानदान में या अपने फ्रेंड्स में या नेबर्स में कौन कौन बोले हैं, रिमाइंड करे हैं, तो बताइए जल्दी, क्विकली, वी डोंट हैव टाइम।
कोई करे हैं? यस सर, नो? वेरी गुड। जी मेरी सिस्टर ज्वाइन हो चुके हैं? जी 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 माशाल्लाह। और बताएं भाई, माशाल्लाह 30 के लगभग अपने नए यहाँ पर है, अभी शुरू क्लास हुई अभी, बस ओनली 2 पीपल, ओनली 2 पर्सन्स। हाँ, मदिया और क्या है, ऐमन। बोले थे सर, हाँ, फिर क्या हुआ? ज्वाइन नहीं हुआ अभी कोई। नहीं हुए तो आप क्या ऐसे ही छोड़ देते क्या? आप भी अपने उनके पीछे पड़े हुए रहना, उनको बोलना है एक्सक्यूज मी। हाँ, आप जैसा डैडी के पीछे, डैडी डैडी वहां से आइसक्रीम बड़ा अच्छा मिलता है, केक अच्छा मिलता है, खाली यूं एक मरतबा बोल दिए छोड़ देते हैं। या पीछे पड़े, डैडी मैं कब से बोल रही हूँ और आप तो नाराज नहीं बोल के पीछे पड़ते नहीं पड़ते, या खाली एक मरतबा ही बोल देते हैं, खाली ये इस्लाम है बस ऐसे छोड़ दो बस। इसलिए इस्लाम आपकी मेरी वजह से फैल रहा नहीं, क्योंकि हम लोग खाने पीने की चीज़ों में, कपड़ों की चीज़ों में बहुत स्मार्ट है, 10 वक्त बोलते रहते, एवरी अपॉर्चुनिटी को हम तलाश करते रहते कि हम कैसा बोले क्या बोले, लेकिन इस्लाम के लिए, इस्लाम के सेल्समैन बनने के लिए हम कुछ भी नहीं है। वेरी सिंपल। तो दिस हैबिट शुड बी चेंज। आज 3 4 5 लोग अगर बोले हैं तो कल अपने ने आउट ऑफ 25 के 25 अपने ने सबको एक अपने ने बुलाना चाहिए, रादर देन क्या आप ही चाह रहे हो, आप ही बेनिफिट अपने ने गेन कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट द इस्लामिक स्पिरिट। वेरी सिंपल। चलिए, कम टू द पॉइंट। हजरत अबू बकर का पूरा नाम क्या था, आपको किसी को मालूम है? तो जल्दी बताए। अबू बकर सिद्दीक अब्दुल्ला यस। अब्दुल्ला है। नहीं, अब्दुल्ला नहीं है, उनका जो नाम था, नाम जो था क्या है, अब्दुल्ला बिन अबी हाका। बिल्कुल, आपने शुरू का नाम, बिल्कुल उनका नाम वही था, अब्दुल्ला बिन अबी खहाफा। तो अब वो आगे का नहीं मालूम है, ठीक है, इट्स ओके। अब्दुल्ला बिन अबी खहाफा, ठीक है, ये हजरत अबू बकर का नाम था, ठीक है। चलिए आइए। अच्छा, पहली चीज ये कि आप बड़े थे उम्र में या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े थे उम्र में? ये सब टेक्निकल चीजें मालूम होना चाहिए। क्विज में अगर क्वेश्चन अगर आ गया जी, बकर बड़े थे। रॉन्ग अबू बकर हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े थे कितनी सर? हाँ बोलिए। सर जो आप अभी हजरत अबू बकर का फुल नेम बोलिए। अब्दुल्ला बिन अबी खहाफा। अब्दुल्ला बिन अबी ABI अबी खहाफा QAHAFA खहाफा। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र में बड़े थे और हज़रत अबू बकर छोटे थे। और कितना डिफरेंस था, एज डिफरेंस? 2.5 ईयर। कितना था लिखो, ये सब टेक्निकल पॉइंट याद है ना, ये ग्रेट पर्सनालिटीज के मालूमात याद भी रखना सवाब की बात है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि मुझे फॉलो करो या मेरे कंपेनियंस को फॉलो करो, दैट लीड्स टू जन्नत। तो ये शख्सियत के ताल्लुक से हुजूर ने बोले कि अगर हम हज़रत अबू बकर के फुटप्रिंट को भी फॉलो करें तो इंशाअल्लाह ताला आप हम जन्नत में जाएंगे, ठीक है। चलिए, 2.5 ईयर हज़रत अबू बकर छोटे थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े थे, ठीक है। लिख रहे नहीं लिख रहे हैं, सब लिख लो। दी फर्स्ट, चलें आगे बढ़ते जाए। मैं मेरी क्लास में फास्ट स्पीड अपना नहीं तेज करना ये अपना नहीं स्लो मोशन की क्लास नहीं। यू शुड यानी अपग्रेड योरसेल्फ। इट्स नॉट लाइक दैट के हिज्जे कर लेते हुए स्पेलिंग करते हुए मैं बताता नहीं। अगर इतना सब देखना है तो एवरीडे हम ग्रुप में नहीं पूरी वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, आप पूरा वहाँ पर से भी नोट कर सकते, 10 वक्त अपने देख भी सकते, और आप अपने नए रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, नेबर्स को भी, एक्सक्यूज मी, कल का लेक्चर इट वाज सो वंडरफुल, वॉट एवर में भी आप जैसा भी समझते हैं इंट्रोडक्शन दें। ये लिंक है, जरा देखिए, आप भी आइए बोल के अपने ने बता सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग।
कल अल्लाह के यहाँ आप अपने ने बस अकाउंटेबिलिटी आपकी होती, मेरी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। हम तो आपके लिए पूरा वीडियो का अरेंजमेंट भी कर रहे हैं परफेक्ट तरीके से। फेसबुक की अलग वीडियो होती जो कि लाइव सेशन पूरा रहता और यूट्यूब में एडिटेड वर्जन रहता है। तो अपने एडिटेड वर्जन भी है आपके पास। ये चुपके मेहनत नहीं है, यानी ऐसी नहीं हो जाती, क्या समझे, एफर्ट्स लगते हैं, एफर्ट्स। और आपको चंद दोस्तों को बुलाने के लिए आपको एफर्ट्स नहीं है। आपको खाली मैं बोल दिया था नहीं आए थे बोले तो ये चलने वाला नहीं है। चलिए कम टू द पॉइंट। द फर्स्ट कौन कौन है, पहले मुसलमान कौन कौन से, जल्दी बताते जाइए। अबू बकर सिद्दीक खदीजा, हजरत खदीजा, अबू सिद्दीक अल्लाह ताला। देखें बोलने का भी, हजरत खदीजा, हाँ जब बोलने का भी। अब आप देखें कि उस्मान नहीं है, ओके, द फर्स्ट में नहीं है, बोलने का भी तरीका। मेंस में हजरत अबू बकर सिद्दीक, वोमेंस में हजरत खदीजा, और बॉयज में हजरत अली, हजरत अली, और गुलामों में, स्लेव्स में हजरत बिलाल, हजरत बिलाल, नो, हजरत जैद बिन हारिसा है, हजरत जैद बिन हारिसा। तो इस तरह से बोले। द फर्स्ट बोलते के साथ ये चार नाम, मेंस में हजरत अबू बकर, लेडीज में हजरत खदीजा, और बॉयज़ में, चिल्ड्रंस में अपने ने हजरत अली, और स्लेव्स में हजरत जैद बिन हारिसा। द फर्स्ट अपने ने इस तरह से आपको याद होना चाहिए। अच्छा, हजरत अबू बकर का नाम अपने ने वो टाइटल क्या था, जल्दी बताएं। अबू बकर, वेरी गुड, एक्सेलेंट। अफीफा अबू बकर का नाम है, टाइटल एक अलग चीज़ है। जैसा इंडिया में क्या होता है मालूम है, इंडिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में अपने ने भारत क्या है, भारत रत्न है, और एक अभी भी है ना, बहरहाल जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है ना भाई। तो इसी तरह से पाकिस्तान में भी क्या है, निशान पाकिस्तान या इम्तियाज़ पाकिस्तान वगैरह वगैरह, हर कंट्री के एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स होते हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अवार्ड दिए, टाइटल्स दिए। ये हर एक को चुपके नहीं मिलते। आपकी क्लास में अगर मॉनिटर अगर बनाए हैं तो 30 या 20 स्टूडेंट्स है तो सब के सब मॉनिटर रहते या एक रहता, जल्दी बताएं। एक रहते। क्यों, वो एक को क्यों देते, क्यों देते उस, संभाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग गाइड कर सकते। हाँ, वो कैपेसिटी रहती, अच्छा पढ़ने वाले रहते, गाइड करते वगैरह वगैरह। ही वॉज ए गुड स्टूडेंट, यानी शी वॉज ए गुड स्टूडेंट है बोल के उसको टीचर अपने देते हैं। तो ये जो टाइटल्स भी जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिए हैं, बिकॉज ऑफ आउटस्टैंडिंग काम कंट्रीब्यूशन किए, खाली ऐसी नहीं मिल जाती। और आप हम देख लो, अपने आप को नहीं इवेल्युएट कर लो कि भाई हम इस्लाम के लिए हाँ कितने अपने नहीं कमिटेड है। हाँ देख लो, हम खुद ही जायजा ले लो अपना। अच्छा ये बताओ, हजरत अबू बकर की क्या स्पिरिट थी। देखो बाप, आपकी हमारी कुछ भी नहीं है। हम अपने नहीं कह रहे हैं कि भाई आपकी स्पिरिट बढ़ाएं, इन्हेंस कर रहे हैं हम। हजरत अबू बकर देखो, एक मुसलमान होते के साथ ही उन्होंने क्या किए, अपने दोस्तों को मुसलमान करे। और आपको बोल रहे हैं कि भाई अपने साथ नाइबर्स को, रिलेटिव्स को, कजन्स को बुला। बोले तो मैं बोल दिया था, ये चलता है ये। हज़रत अबू बकर भी अपने नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल करते घेर में आ गए, टॉप घेर, धड़ाधड़ अपने दोस्त अहबाब सबको नॉक करे, और यहाँ पर आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो नहीं चलता ऐसा है। ये इस्लामिक स्पिरिट पैदा करनी चाहिए। इस्लामिक स्पिरिट है इसने, खाली हम दावतों के है। कल वीकेंड आ रहा, बस खाना खाने का है, ये आंटी के पास, वो उनके पास, अंकल के पास, खाली यही दावत के है। वो लोग इस्लाम की दावत देते थे, इस टुवर्ड्स इस्लाम अब इनवाइट करते थे। दिस द बिग डिफरेंस आप में और हम लोगों में और अपने पहले के कंपेनियंस में।
जब उन्होंने इस्लाम कबूल करते कितने लोगों को इस्लाम इस्लाम उनके फ्रेंड्स को कितने फ्रेंड्स को इस्लाम की दावत दी, जल्दी बताओ, एनी आइडिया? हैं? कुछ भी 12 नहीं, कुछ भी अगर नहीं मालूम है खामोश बैठना। 30 40 1 2 5, ये कोई अपने एंटरटेनमेंट की क्लास नहीं है और ये इस्लाम की बातें चल रही, सीरियस एंड सिंसियर चल रहे। जो दिल में आए बोलने की रॉन्ग हैबिट को ख़त्म कर देना, नहीं मालूम है खामोश बैठे, रादर देन कुछ भी अपने नहीं, कोई जोक की ये वो कहानियों की किस्से कहानियों की नहीं है क्लास है, इसमें सीरियस सिंसियर। आपने 5 2 2 4 5 लोगों को, ऐसे जीनियस किस्म के लोगों को इस्लाम की दावत दी है जिसका हद नहीं, जिनको अशरे मुबश्शिरा कहते हैं। अशरे मुबश्शिरा मालूम है आप लोगों को? शेख क्या है, शेख रुमैज़ा बोले ताबिश, जिनको जन्नत का वादा कर दिया गया है दुनिया में। हाँ, जन्नत की खुशखबरी दे दी गई, सुना दिया गया जन्नत की खुशखबरी। अल्लाह ताला के रसूल ने बताया कि तुम 10 लोग कुछ भी कर लो जन्नत में जाने वाले, गारंटी। कितनी बड़ी बात, व्हाट ए बिग ब्लेसिंग। इसमें से 5 लोगों को हजरत अबू बकर ने इस्लाम की तरफ दावत दी। आप भी कल से कोशिश करें कि 5 आपके, ईच वन ब्रिंग 5। इस्लाम की बात है, आपको भी सवाब मिलेंगे। एक नई बात मालूम हो गई, जैसा मुमताज़ बेगम मुमताज़ अपने ने मैडम ने आज अपनी बहन को बुलाया, अब उनकी बहन को अपने ने कुछ नई बात मालूम हुई तो उनको सवाब मिलेगा आज़ाब मिलेगा, जल्दी बताओ। हाँ, क्या सवाब मिलेगा? तो वैसी आप भी बुलाओ। अब देखो, वह हज़रत अबू बकर ने अशरे मुबश्शिरा में 10 में से 5 को इनवाइट किए टुवर्ड्स इस्लाम, और कैसे चैंपियन लोग थे। कौन कौन थे? हज़रत उस्मान 3rd कैलिफ, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, रिचेस्ट मैन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ। हाँ, कैसे कैसे लोग, ऐसे लल्लू पंजों को नहीं दिए। लल्लू पंजों को भी हम इस्लाम की दावत हर एक को दे सकते हैं, लेकिन टारगेट हमारा ये रहे कि बड़े बड़े लोगों को। हुजूर ने जो दावत दी, आपका जो असलूब, आपका जो तरीक़ेकार, आपका जो बिहेवियर जो था, टारगेट करते थे, लीडर्स को टारगेट करते थे। लीडर अगर एक इस्लाम अगर कबूल कर लिया तो उसके चेले चपाटे सब अपने ने फॉलोअर सब आए थे बोल के। व्हाट ए नाइस स्ट्रैटेजी थी ही नहीं थी। तो आप भी कोशिश करना कि हम अपने नए सोसाइटी के टारगेट लोगों को, या आपके ख़ानदान के, या आपके नेबर्स जो भी है, उनके टारगेट लोगों को अगर आप इनवाइट करें तो उससे क्या होता है इम्पैक्ट। अरे भाई उन्होंने भी जा रहे हैं तो चलो मैं भी जाता हूँ, कुछ ना कुछ खास बात है बोल के। नहीं तो वो स्मार्ट आदमी है, कहाँ से आता बोल के, हाँ माशाल्लाह जा रहे हैं तो समथिंग, देयर इज समथिंग बोल के अपने ने आ गए ना भाई उन्होंने। तो आप भी टारगेट करना है तो लीडर्स को, जो रेस्पेक्टेबल, जो नॉन लीडर पर्सनालिटीज़ हैं उनको करना चाहिए। तो ये 5 लोगों को उन्होंने दावत दी। 5 लोग उनकी तरफ से इस्लाम के स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीब्यूटर्स बने, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी हज़रत अबू बकर, अभी एक ने उनके कई सारे अपने नए खूबियाँ हैं। एक अभी खूबी ये भी थी कि वो इस्लाम के लिए क्या करते थे, जल्दी बताएं। इस्लाम के लिए कुर्बान करते थे, कंट्रीब्यूटर थे। यहाँ पर हम पैसे दो बोले तो मर ही जाते। और क्या मतीन सर पैसे कल से जाना ही नहीं है भाई, इस्लाम की बात के लिए अपने पैसे देते हैं। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब अला बत्तर सब सीखने के लिए वहाँ देते, इस्लाम के लिए कभी दिए? बोलो। कल ये मुफ्त में मौलवी साहब भी जो आके अमल उन सोरे हो रहे पढ़ा लेते बस। हाँ, 500,000 दे दिए, बहुत बड़े खुश हैं। इस्लाम के लिए पैसे देकर सीखना चाहिए नॉलेज। आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो खूब पैसे देकर करते हैं, ना पूछने की तौफीक होती। वहाँ तो भी अपने पूछते, अरे भाई आ रहे हैं ना, सिंसियर सीरियस आ रहे हैं, क्या देना उनको, अच्छा नहीं दिख रहा बोल के आपकी मम्मी डैडी से पूछते, डैडी मम्मी से पूछते, कुछ ना कुछ देते। यहाँ पर आ रहे, छोड़े क्या कहाँ का लगा,
ये अप्रोच ख़त्म होना चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपनी दौलत को कहाँ पर इस्तेमाल करे? इस्लाम के लिए। इस्लाम जिंदाबाद बोलकर यानी लुटा दिए, खर्चा करे अल्लाह की राह में। ये बिगेस्ट पॉइंट है जो कि बायोग्राफी ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का अपने ने बहुत ही अहम पॉइंट है। ठीक है, आप क्या करते थे? गुलामों को आज़ाद कराते थे। एक गुलाम को आज़ाद कराए, कौन सा गुलाम है? फेमस स्लेव है हजरत बिलाल। एग्जैक्टली, हज़रत बिलाल हबशी। हाँ, हज़रत बिलाल हबशी एक अपने नहीं काफिर के अपने गुलाम थे और वो इस्लाम कबूल कर लिए थे। तो उनका काफिर मास्टर, हाँ क्या मास्टर अपने ने बहुत तकलीफ़ें देता था, बहुत तकलीफ़ें देता था। आते जाते को अपने ने, हाँ जी बिल्कुल सही, आपने वेरी गुड। कौन सी क्लास में आफिफा आप? इससे पहले बोले थे, नहीं बोले थे आप? कौन सी क्लास में हैं? जल्दी। अच्छा फीफ, राइट, याद आ गया, फीफा। ठीक है, वेरी गुड, यू हैव ए गुड नॉलेज। और मज़ीद इम्प्रूव करते जाओ। ठीक है, ट्राई टू इम्प्रूव योर सेट। सबको याद होना चाहिए, एक लड़की बोलने से कुछ भी नहीं होता। सब यहाँ पर 30 लोग हैं, 30 में 30 के 30 आंसर देना चाहिए, सब ज़बरदस्त होना चाहिए। परसों हमारे स्टूडेंट जो रिमशा इस क्लास में भी है, वो मेरे को एक बात याद दिलाई थी। एक लेक्चर में मैंने बोला था, मैं क्या बोला था कि मैं बोला इस्लामिक नॉलेज कैसी होना, उसकी एक एग्जाम्पल हमारे एक सीनियर दिए थे। मेरे अपने सेइंग नहीं है, मेरे सीनियर की, जिसकी है वो बता देना, खलास झूठ मूठ के मोतबर ही नहीं करना। मैं वैसा आदमी नहीं हूँ, जिसका क्रेडिट जिसको जाता है वहाँ पर चले जाए, क्योंकि अल्लाह तो देखता। मैं अगर झूठ भी बोला तो अल्लाह को मालूम है कि ये बात कहाँ से पिक किए थे बोल के। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। हाँ, दूसरा पॉइंट मैं भूल गया। दूसरा पॉइंट ये बताओ कि अपने ने कौन उमर MBC देखे, अभी तक कितने एपिसोड देखे, कौन देखे, द मैसेज कौन देखे? जल्दी बताओ। 2 चीज़ें पूछने का था, एक तो मैं पूछ लिया और दूसरा अभी याद आया। जल्दी बोलो, क्विकली। मैं देखी द मैसेज। कब देखे? कुछ दिनों पहले। वो पहले की बात ने मेरी क्लास सुनने के शुरू। टुडे इज 3rd डे। इन ड्यूरिंग दिस 3rd डे अगर कोई देखे हैं तो बोलें। वो 10 साल पहले, 5 साल पहले, 5 घंटे, ये इस तरह से नहीं। और दूसरे कौन है भाई? सैयद बताएं। शाहजहाँ मैडम, आपके बच्चे चेक कब देखते हैं? आप आज तक नहीं देखे, कैसा होगा? हाँ, अमीनुद्दीन साहब, हाँ, और दूसरे आयशा। अमीनुद्दीन साहब के पास अब्दुलरहमान है नहीं है, अब्दुल्ला है नहीं है, जवाब तो दो। हाँ, कहाँ है भाई? अमीनुद्दीन साहब बोलते साथी गायब हो गए, क्यों? वालेकुम, कहाँ हैं आपके बच्चे, कहाँ हैं? अरे मैं मैसेज भेजा, उनको पता नहीं ये क्या मसला है, लाइन का मसला है क्या है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। नहीं चेक करता हूँ और चेक करता हूँ इंशाल्लाह। ऐसा नहीं होता। ऐसा आप क्लास में से अभी स्टॉप हुई है, स्टॉप होके पीछे नेकी के लिए पीछे पढ़ना पड़ता, खाली भेजा। और घर में भी, घर के अगर इश्यूज रहे तो ऐसी वाइफ को छोड़ देते आप? है धड़ाधड़ फोन करके हंगामा ख़यामत ठहराए थे, क्या है मैं जवाब दे रहा, मैं सवाल कर रहा हूँ जवाब नहीं आ रहा, बल्कि वहाँ तो ये स्टाइल है, इस्लाम ग्रांटेड चलते रहता। तो प्लीज़ तो कम टू द पॉइंट। तो अपने नहीं देखें, ये हम आपको बता रहे हैं, या तो आप बुक्स पढ़ें। हमने आपको टारगेट भी दिए 30 बुक्स पढ़ने का है। हाँ, डेली एक, बगैर बोले। आप लोग खुद कल से अपने बताएं कि हमने सर एक्सक्यूज में इस्लामिक बताओ। हाँ, क्या है? बुक्स के नेम्स बताओ। हाँ बताएं, या लिख कर, या मेरे को मैसेज कर दे। अभी दूसरों का टाइम वो होता है, मेरे को, मैंने ये किताब पढ़ी, बुक का नाम, ये पढ़ने का तरीका देखो, टाइटल नेम, बुक का टाइटल क्या है? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट। लिखे कौन? मसलन क्या नाम है वो सफ़ी मुबारक पूरी। जो भी आथर है वो आथर का अपने नाम लिखना। इवन बाज़ लोग पब्लिशर के भी नाम याद रखते, तो आप हम भी पब्लिशर के भी नाम याद रखना। नहीं भी रखे तो कम से कम टाइटल नेम क्या है और अपने आथर नेम क्या है, ये अपने ने मालूम होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर से, सिस्टर से, अपने नए फैमिली मेम्बर से शेयर करना। या आज की जो क्लास है, क्लास अगर आपके डैड अगर इस क्लास में नहीं है तो इसको इसमें डैड
आज हमको ये नए मालूमात हुए खाने के टेबल के ऊपर अगर आप शेयर करें तो इससे क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता, और फिर आपकी जो बातचीत है वो मेमोरी में, वो आपके मेमोरी में सब चीज़ें स्ट्रांग हो जाते। बात समझ आई? तो ये तरीका होता। तो मैंने अपने ने, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, मैं बताया तो तो उन्होंने ये बोले कि भाई वो हम लोग जब जवानी में ऐसा में जब थे तो स्पीचेस हम लोगों को कराते थे ताकि स्पीच से भी आप यानी ग्रोन अप कराते थे। तो अब हम आए, हमारे दोस्त भी आए, ठहरे स्टेज के ऊपर, कुछ बोलना ही नहीं आ रहा, टॉपिक दे दिए, टॉपिक के ऊपर बोलो हाँ हूँ, इधर उधर देख लेते बैठे हुए टाइम पास कर। तो हमारे जो मेंटर जो थे मौलाना रहमतुल्लाह शरीफ साहब बोल के अभी भी है जिंदा उन्होंने, तो उन्होंने बोले एक सिंपल एग्जांपल देकर समझा दिया, आप भी ये चीज़ को याद रखें। हमारी स्टूडेंट, द बेस्ट स्टूडेंट है रिमशा, उसने मेरे को एक बात के ऊपर परसों याद दिलाई 2 दिन पहले। तो अपने ने उन्होंने बोले कि देखो भाई, आपने पानी के ये टैंक देखी नहीं देखे, पानी का वाटर टैंक, अगर वो 10 लीटर कैपेसिटी का अगर है, अगर 10 लीटर कैपेसिटी अगर आपने उसमें भर दिए पानी और नीचे से टैप खोले तो कैसा आता, बोल के आता नहीं आता, स्पीड से, पावर से आता नहीं आता। और वही 10 लीटर कैपेसिटी के अंदर अगर आप 5 लीटर भरे, पानी यूं आएगा, प्रेशर नहीं रहेगा। 1 लीटर अगर पानी अगर रहा उसके अंदर 10 लीटर की कैपेसिटी में, तो पानी बिल्कुल हल्का आएगा। बात समझ में आई? तो नॉलेज का भी ऐसी मामला, अगर आपके पास 10 लीटर की 10 लीटर अगर नॉलेज है तो टैप खोलते के साथ ही आप अपने न ऐसा बोल के प्रेशर से पानी आता। अब आपके पास नॉलेज नहीं है तो क्या करेंगे, एक्टिंग नहीं चल सकते। कम टू द पॉइंट। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने हजरत बिलाल को अपने ने उनके मास्टर से खरीदा, हाँ, खरीद के अपने ने आज़ाद कर दी, क्योंकि वो नहीं देख सकते थे कि हर दिन बिलाल का जो मास्टर जो था, हाँ, उनका मालिक जो था, वो अपने ने उनके ऊपर जुल्म सितम कर रहा था। तो उन्होंने उससे बात भी की, हालांकि उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, बोला कि भाई अगर सपोज 500 में देने का वो 1000 रुपये या 2000 रुपये में, लेकिन हजरत उमर तो अपने, वो हजरत अबू बकर ये नहीं देखे, अरे नहीं तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपने ने मेरे को प्रॉफिट खूब लेना चाह रहा मुझसे, तो उन्होंने दे दिए। उन्होंने ऐसे आदमी थे, उन्होंने अल्लाह की राह में बहुत अच्छा। उनका कोई एक अभी वाक़या मालूम है कि आपको, जहाँ पर उन्होंने खूब अल्लाह की राह में लुटाए, कौन सी जगह है, जल्दी बताएं, कोई बता सकते हैं? जी मुमताज़ मैडम बताएं, शाहजहां मैडम कहाँ हैं आप? जी, ग़ज़वे तबूक, बिल्कुल सही। ग़ज़वे तबूक में पीक टाइम था उनका, पीक। वैसे तो एवरी नाउ एंड देन अल्लाह की राह में लुटा दिए। ग़ज़वे तबूक इंशाअल्लाह ताला हम वो पढ़ेंगे, हम हमारे करिकुलम में हैं, हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि हमारे करिकुलम में ऐसा डिज़ाइन किए हैं कि आप रेगुलर आए, अपने दोस्त साहब आपको भी लेकर आए, तो इंशाअल्लाह ताला आप भी 10 लीटर के अपने नहीं, जैसा हमने अभी आपको वो मिसाल दी है, आप 5 लीटर तो आते, 6 लीटर तो हो जाते इंशाअल्लाह ताला। थाली 2 हाथ से बचती, एक मेरा भी एक आपका भी एक आया तो थाली बचती, टैपिंग होती। हम आपको होमवर्क दे रहे हैं कि भाई दिमाग वो अपने मैसेज देखो, या अपने नहीं वो द उमर MBC देखो। अब आप बोलेंगे ये क्या है, पिक्चर देखो, बोल रहे, अरे अच्छी चीज़ है बता रहे, देखना है देखो, नहीं देखना है किताबें पढ़ो, वेरी सिंपल, नॉलेज गेन करो। हम अवर ऑब्जेक्टिव इज गेन द नॉलेज, वेरी सिंपल। इधर वीडियो के जरिए से, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में या प्रिंटेबल फॉर्मेट में, वॉट एवर में भी, आपको जो पसंद है करो आप, वेरी सिंपल। तो उन्होंने ग़ज़वे तबूक के अंदर जब अपने ने रोमन एम्पायर से वो होता, रोमन एम्पायर एंड पर्शियन एम्पायर, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले से है, ये जो ईरान जो है ना, बहुत पहले से है, बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, इंटेलेक्चुअल कंट्री है, माशाल्लाह, ऐसी लल्लू पंजों का नहीं है, अनभक्तों का नहीं है,
हाँ, गोबर का गौमूत्र का नहीं है कि भाई बस ऐसी छे बोल के। कैसी इंटेलिजेंट है और फिर कैसी टेक्नोलॉजी है अमेरिका और फिर अपने नहीं इसराइल को मार मार के दिमाग दुरुस्त कर दे रहा है, ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो ये पढ़ने लिखने वाले हैं, इनकी पार्लियामेंट में पूरे PhDs है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, पूरे गौमूत्र है तकरीबन, थोड़े बहुत पढ़े लिखे PhDs है। ईच एंड एवरी मेंबर इन पार्लियामेंट इज PhD। यू कैन इमेजिन कि कैसी नेशन है। तो तुम लोग भी पढ़ना, नहीं पढ़े कुछ भी नहीं होता। ऐसी गौमूत्र की टीम रहती बहुत। तो तबूक रोमन अपने ने वो था, वो दो सुपर पावर थे, एक रोमन दूसरा अपने ने पर्शियन था। तो तबूक की जो जंग, बैटल ऑफ तबूक जो हुई है, तो उसमें अपने ने मुकाबला किससे था? रोमन एम्पायर से। तो वो वक्त में हुजूर ने अनाउंसमेंट कर दिए थे, जो जिसके पास है माल लेकर आओ। हम अपने ना, हमारा जो दुश्मन है वो रोमन एम्पायर है, वर्ल्ड का सुपर पावर से मुकाबला है। तो लाजमी बात है प्रिपरेशन भी वो लेवल के होना तो उसके लिए फिर पैसे भी होना, सब चीजें होना था। तो ये जब जनरल अनाउंसमेंट कर दिए तो हजरत उमर क्या करे मालूम है? आज तो मैं अबू बकर को सुपर सीट करूंगा, बल्कि अपने ने तैयार होके पूरे घर का आधा सामान ला लिया, आधा हाफ ऑफ द सामान पूरे घर का ले लेकर आ गए हजरत उमर फारूक, और बैठे हुए दरबार। अब उमर आते, वो अबू बकर आते, जरा देखेंगे आज उन्होंने क्या लेकर आते। थोड़ी देर के बाद में हजरत अबू बकर आए तो अपने ने सामान जो भी लाकर अल्लाह के रसूल के कदमों में डाल दिए, आपके सामने पेश कर दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक्निकल क्वेश्चन पूछे, अबू बकर तुमने घर में क्या छोड़ा? वो बोले कि या रसूलल्लाह, मैंने पूरे घर को झाड़ू मार कर लेकर आ गया, पूरे घर का सामान लेकर आ गया। और हजरत उमर बोले, वल्लाह आज के बाद में कभी भी अबू बकर से मुकाबला नहीं कर सकता। है ऐसी एग्जाम्पल हमारे पास इस्लाम जिंदाबाद बोलने के लिए। तो मेरे अजीजों, इस्लाम जिंदाबाद करना चाहिए, माल से, वक्त से, सलाहियत से, आपके स्किल से, आपके कंट्रीब्यूशन से, हर चीज से जब आप करेंगे तो इस्लाम जिंदाबाद हुआ। ये कंपेनियंस खाली ऐसी तुम हम की तरह टाइम पासर नहीं है, खाली उठे आ गए, क्लास शुरू हो के अपने 45 मिनट्स हो गए, अभी भी आ रही, पता नहीं अभी उनको मिला। ये अपने ने, हमारी मुसलमानों की कौम की एक आदत है, अपने हिसाब से आएंगे, चलते रहते भाई, फिर एक ही क्लास है। ये अप्रोच खत्म करें। मैंने बार बार बोला, मेरी क्लास में आप आ रहे हैं तो ये समझ के आए कि 1 लाख रुपीस देकर मैं आ रही हूँ, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है बोल के आएंगे तो देन ओनली वर्थ होगी। नहीं तो ये टाइम पासर 30 मिनट 40 मिनट्स के बाद में ओनली फ्यू, बट व्हाई फ्यू? एवरीवन शुड कम अहेड ऑफ 5 मिनट्स। तो ये हजरत अबू बकर थे जो अल्लाह की राह में माल इस तरह से लुटाते थे। आइए, वो जो हुजूर से मोहब्बत करते, कैसी मोहब्बत करते, हम लोग खाली रबीउल अव्वल में देखते, खाली नाचते रहते, डीजे लगा लेके, जूते मारना है इन सब लोगों को। जो शुरू करेंगे ना, जो शुरू किए, इनिशिएट किए ना, अल्लाह ताला उनको जूते मारेंगे कि नाचने का कहाँ से निकाले, ये मिलाद का कहाँ है। कुछ अगर पूछे तो जवाब है आपके पास, बोले है। हुजूर को चाहने वाले सब में बिलीव्ड पीपुल कौन थे, जल्दी बताओ? सहाबा कराम। जब सहाबा ने करे तो तुम हम किधर के हैं? तुम हम कहा कौन होते भाई? सहाबा कराम हुजूर ने जो किए वही किए। तो ये नए अपने नए इनोवेशन कहाँ से निकाले? ये सब गलत। ये अपने नए मोहब्बत नहीं होती हुजूर से। हुजूर से मोहब्बत कैसी होती है आज देखेंगे। आज हम, मालूम है आपको गारे सौर? गारे सौर क्या है जल्दी बताओ? सौर के बना लिए थे। हाँ, जब हिजरत के लिए जब आपने मक्के से निकलने के बाद में आपने जो केव, वो केव का नाम है सौर। तौर, THOR, तौर। सौर
उर्दू में सा वो रे सौर कहते हैं। तो वहाँ पर आपने स्टे किए 3 days 2 days और 3 nights समथिंग कुछ आपने वहाँ पर स्टे किए। अच्छा, वो गारे सौर जो था ना, पहाड़ी पे रहे, माउंटेन पे, और हज़रत अबू बकर अपने सरकार को आपके शोल्डर पे रख के चढ़ना मामूली बात नहीं है। बोलो, ये होती मोहब्बत। तो हम क्या मोहब्बत करते जी? ना पैसों से करते, ना माल से करते, ना वक्त से करते। खाली नहीं जी, आशिक रसूल है बल्कि बोलते। अरे अमल से कर, कुछ नहीं क्या नहीं। पहाड़ के ऊपर हजरत मोहम्मद साहब, पहाड़ के ऊपर क्या चपला जूते तुम्हारे हमारी तरह अपने नहीं, स्पोर्ट्स शूज है, बहुत सॉलिड, नीचे से पत्थर भी नहीं चुभे जैसा, हाँ वैसे थे उनके पास, कुछ नहीं थे। हाँ, अपने शोल्डर्स पे बिठा के पहाड़ के ऊपर जाके देखो, जरा गूगल करो कैसा है गायरत का। और हाँ, हम बिठा कर चल सकते हैं पहाड़ पे, खुद का ही चलना मसला। हाँ, और फिर एक को बिठा कर लेकर जाना बोले तो ये होती मोहब्बत। ये खाली नाच रहे, खाली लाइटिंग लगा रहे, खवालियाँ सुन रहे, सब बेकार। हाँ, तो हुजूर को अपने कंधों पर उठाकर गार तक पहुंचा। गार में दाखिल होने से पहले बोले कि भाई देखो, अगेन मोहब्बत, मोहब्बत ही मोहब्बत। बाहर ठहरा है हुजूर सल्लल्लाहु, आप प्लीज केफ के बाहर ठहरिए, मैं जरा अंदर जाकर जरा चेक कर लेता हूँ कि कोई अपने नए हार्मफुल एनिमल या एनीथिंग अगर कुछ है तो मैं उसको क्लियर करता हूँ बोल के अंदर जाके। ये होती मोहब्बत। तुम हम क्या है जी, यहाँ पर टाइम पर नहीं आते, खाली उठ के टाइम पास की तरह आ जाते। बच्चों में सब चीज़ें बताएंगे तो इंस्पिरेशन आता, ना है तो कुछ भी नहीं आता। खाली बैठे नाम अब्दुल मतीन रख लिए तो कुछ भी ना होता, अमल भी करना पड़ता। ठीक है, अंदर गए, अंदर जाके सब सुराखों को, होल्स को बंद कर दिए। एक होल्स के अपना कुर्ता फाड़ के, कपड़ा फाड़ फाड़ के होल्स के मुंह के अंदर अपने ठोंसते गए। हाँ, मोहब्बत इसको कहते हैं कि भाई हुजूर इज द यानी मोस्ट रेस्पेक्टेबल पर्सन ऑन द अर्थ। उनकी लाइफ को अपने सेव नहीं करे तो क्या मैं अपनी लाइफ को सेव कर लूं? फिर उसके बाद में एक जगह वो था तो आप क्या करें मालूम है, अपना पाँव वहां पर रख के बैठे तो अंदर सांप था, सांप अपने नहीं बैठ गया, डसा। डसने के साथ ही अपने तकलीफ होंगी, तकलीफ हुई तो अपने नहीं आंसू गिर के अपने ने, आपके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे तो अपने ने हजरत अबू बकर का आंसू अपने नहीं गिरा। आप तो बर्दाश्त कर लिया, हम रहते तो चीख, उठो उठो बोल के चीख मारते। और ये मोहब्बत करने वाले कैसे थे? हाँ, खामोश वैसी बर्दाश्त कर लिए, कंट्रोल कर लिए। आंसू का ड्रॉप निकल के टप बोल के टपका, टपते के साथ ही हुजूर की आँख खुली। बोले क्या हुआ? बोले कि मुझे अपने ने यहाँ पर अपने ने एक वो किया, यानी सांप ने वो किया। तो हुजूर बोले कहाँ है बताओ। फिर यूँ बताए तो आपका सलीवा लेके वो मुकाम के ऊपर लगाते के साथ ही क्योर हो गया। ये होती है मोहब्बत। ठीक है, और फिर अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब हम क्विकली जाएंगे, कितने पेजेस हो गए? 2 पेज और 3-4 पेज है, भागना है। मेराज के वक्त का वाक़या मालूम है आपको? जल्दी बताएं। क्या भाई आप लोग? जब हुजूर हाँ, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि हम आसमान के जन्नत वगैरह देख के आए तो अबू बकर पहले हमको यकीन करे। हाँ, पहले यकीन करें। वो काफिर आके पूछा, अबू जहल पहले तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया कि बोले हाँ मैं कल गया था। उनकी अपने कज़न सिस्टर थी उम्मे हानी, बोले खुदा के लिए वाक़या मत बोले, आप बाहर मत बोले, वो लोग और फन करेंगे, जोक करेंगे, मत बोले। बोले तो नबी क्या डरता है क्या? इन बातों के ऊपर केयर करता? ये नेवर केयर। वो अल्लाह का मैसेंजर रहता, अल्लाह का अपने ने उसके ऊपर वो रहता, क्या रहता? साया रहता, अल्लाह के गाइडेंस में चलता। नबी को क्या कोई भी ऐसी कत्ल कर सकते, कोई भी थ्रेट दे सकते? हाईली इम्पॉसिबल। उसके सुपरविजन में रहता, अल्लाह के सुपरविजन में। तो अपने ने अबू जहल ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हाँ भाई कुछ नहीं ताज़ी है? कुछ नहीं? हाँ है, कल मैं रातों रात मक्के से निकला, निकल के अपने ने मदीने के ऊपर से होता हुआ बैतुल मक़दस गया। फिर बैतुल मक़दस के पास मेरे को एक सीढ़ी दी गई, तो सीढ़ी के ज़रिए से मैं अपने ने आसमानों पर गया। आसमानों में मैंने जन्नत दोज़ख देखे। फिर उसके बाद मैंने अल्लाह से मिला।
फिर अल्लाह ने गिफ्ट दिए, गिफ्ट देकर फिर मैं वहाँ से फिर अपने ने ऊपर से नीचे आया, नीचे बैतुल मक़दस पे आया, बैतुल मक़दस से फिर अपने ने होता मक्के में। हाँ, उन्हें बोला हाउ कम इन वन नाइट? उस वक्त 2.5 मंथ का अपनी जर्नी होता था फ्रॉम मक्का टू बैतुल मक़दस। जो ऊँटों पर का वो अपने ने घोड़ों पर जो जाते थे 2.5 मंथ, और यहाँ पर इन वन नाइट यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से आसमानों पर गए, जन्नत दोज़ख देखे, सबसे मिल, अल्लाह से भी मिल लिए, मिल लेके फिर नीचे आए, हाँ फिर वापस हो गए। तो इट वाज ए शॉकिंग न्यूज़ थी ना भाई, ये काफिरों के लिए रही थी। अब उसने अबू लहब ने क्या किया मालूम है? अबू जहल ने क्या किया? सीधा हजरत अबू बकर के पास गया। क्या तुम यकीन करोगे, एक रात में मक्के से बैतुल मक़दस, बैतुल मक़दस से आसमानों पे, आसमानों से अल्लाह से मिले, फिर अपने बैतुल मक़दस से मक्का वापस आ गए। इज इट पॉसिबल? उन्होंने बोले अगर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही, मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है, मैं तो देखते रहता हूँ, मुझे पता है कि अपना नया अल्लाह के पास से फरिश्ता, कौन सा फरिश्ता, जल्दी बताओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते, ये कोई नई बात नहीं है। इस पर उनको हाँ हो गया सुन लिए, इस पर अपने ने उनको क्या टाइटल मिला, कौन सा टाइटल मिला? इसके ऊपर मिला जो उन्होंने कंफर्म करे। कौन सा टाइटल मिला? सिद्दीक का टाइटल मिला। ये टाइटल चुपके नहीं मिलते, मैं बताया ना, हाईएस्ट जो अवार्ड्स जो रहते हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन के ऊपर मिलते। तो ये जो मेराज का जी क्या बोले अफीफा? हाँ, लक़ब उर्दू में बोलते हैं। अब तुम लोग इंग्लिश मीडियम के है ना, इंग्लिश भी बोले तो इजी अंदर चले आता, नहीं तो लक़ब बोले तो ये कौन है कबाब बोल के समझते तुम। अब तो अपने नहीं ये टाइटल मिला। तो ऐसे सच्चाई के ऊपर यकीन। और फिर आपको मालूम है कि अच्छा ये भी हो गया, चले सिद्दीक का मिल गया। हाँ, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट ईमान दलीलों का मोहताज नहीं है। दलील के माने क्या है जी अफीफा? जल्दी बोलो, अभी लक़ब मेरे को बता दी, लक़ब के माने, दलील के माने क्या है, जल्दी बताओ। हाँ, झूठ। दलील माने प्रूफ, प्रूफ। अफीफा सुन लिए न सुने? दलील के माने प्रूफ। तो ईमान को दलील की जरूरत, प्रूफ की जरूरत नहीं होती। ईमान क्या है? कमिटमेंट का नाम, यकीन का नाम। यस, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एंजल्स भी आते हैं, बिल्कुल मेरे को यकीन है। नहीं जी उसको कुछ प्रूफ दे के बताओ बोले तो इससे नहीं होता। ईमान क्या है? अब तुम हम अल्लाह है, अल्लाह ताला हम सब के लिए अच्छा करेगा बोल के यकीन होता नहीं होता है ना भाई? यकीन तो यही ईमान, किसी प्रूफ का वो नहीं है। सच्चे आशिक वो होते हैं जो हर हाल में नबी की बात को सच समझते हैं। आइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कौन से सहाबी है जिनके पीछे नमाज पढ़ी? क्या है भाई, गड़बड़ की आवाज कहाँ से आ रही? खामोश बैठो। हाँ, हजरत अबू बकर है। कितने नमाज आप पढ़े? आप इमाम बने तो कितने नमाज हुजूर आपके पीछे पढ़े? ये सब चीजें क्विज के। वेरी गुड। 17 नमाज पढ़े, 17 डिफरेंट ओकेशन पर, कभी मगरिब, कभी जोहर, कभी फजर, कभी इशा, इस तरह से टोटल 17 नमाज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पीछे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लास्ट डेज जब थे तो उस वक्त अपने नहीं हुजूर ने हज़रत आयशा को बोले, आयशा तुम्हारे अब्बा को जाके बोलो नमाज पढ़ाओ। बोले तो उन्होंने बोले, थोड़ी देर के बाद में बोले, या रसूलल्लाह मेरे अब्बा बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, नरम दिल के मालिक है, वो आपके होते हुए नमाज नहीं पढ़ा सकते। हुजूर बोले, मैं बोला ना, जाओ जाकर बोलो। बहरहाल
नमाज पढ़ाने लगे। फिर जब आप नमाज में थे, पीछे से महसूस हुआ कि दरवाज़ा खुला, आप बैठकर अपने ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात में आने की कोशिश ज्वाइन करे तो हज़रत अबू बकर अदब की बिना पर पीछे हट गए। पीछे हटे थे, हुजूर ने पुश की, भाई तुम वहीं ठहरो, ठहर कर नमाज पढ़ो। ये होती है मोहब्बत। तो 17 नमाज हज़रत अबू बकर के पीछे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े। तो इससे मालूम ये होता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्रेजेंस में अगर किसी को प्रोजेक्ट किए हैं बिकॉज ऑफ द हेवीएस्ट कंट्रीब्यूशन टू द इस्लाम, वो हज़रत अबू बकर के मुकाम है। अच्छा, आइए नेकियों का, अच्छा एक ब्यूटीफुल स्टोरी, इतनी ज़बरदस्त स्टोरी है जिसका हद नहीं। ये रोमांटिक जो लफ्ज़ निकला है, ये थर्ड क्लास फालतू गार्बेजों ने ये लफ्ज़ को ख़राब कर दिया। वो गार्बेज यूज़ कर करके हम अच्छे लोग अपने इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। हाँ, अब आप देखें कि एक मर्तबा रात का मौका है, डार्क नाइट है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा दोनों लेटे हुए। हज़रत आयशा शी वॉज वेरी स्मार्टेस्ट अपने नए वुमेन थे, स्मार्टेस्ट लेडी थे। हाँ, तो तुम लोग भी हमारे इस प्रोग्राम में काफ़ी सारे लेडीज़ भी है, गर्ल्स भी है, स्मार्ट बने लाइक आवर मदर। हाँ, हज़रत आयशा की तरह स्मार्ट लेडीज़ बने। ठीक है, लेटे हुए थे, यो आसमान को देख रहे हैं। देखे तो क्या रात में आसमान पे क्या रहता, क्या नजर आता? अब आप ऊपर देखे स्टार्स, वेरी गुड, स्टार्स दिखते। हजरत आयशा का माइंड इतना क्रिएटिव माइंड था उनका। उन्होंने बोले या रसूलल्लाह, ये जो स्काई पे जितने भी स्टार्स है, किसी के नेकियां इन स्टार्स से ज्यादा बढ़कर है क्या? देख रहे हैं, व्हाट ए ब्रिलियंट क्वेश्चन। तो यू शुड बी, गर्ल्स एंड वुमेन शुड बी ब्रिलियंट एंड स्मार्ट क्वेश्चन करना चाहिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हाँ है। तो अब ये क्यूरियोसिटी माइंड है इनका। हजरत आयशा बोले कौन? बोलते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हजरत, किसका नाम बोले? नो बोले यस करेक्ट हजरत उमर के है बोले। अब ऑब्वियसली यू जस्ट इमेजिन, हजरत आयशा किसकी बेटी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। तो अब उनको अपने बाप की फिक्र होंगी नहीं होंगी? जब हजरत उमर सुने तो उनके जहन में अपने ने इंक्वायरी शुरू हुई नहीं हुई? तो अपने ने उन्होंने बोले या रसूलल्लाह, फिर मेरे फादर का कितने ने किया है? तो उन्होंने बोले, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, वो एक रात जो हिजरत की रात जो गारे सौर में थे, वो नेकियां तो इससे बहुत बढ़ के है बोल के बोले। एक रात, और वर्डिंग्स लिखा हुआ है अबू बकर की एक रात उमर की पूरी जिंदगी से अफजल। पूरी जिंदगी हजरत उमर की उससे अफजल एक रात है बोले। सुभान अल्लाह। यानी ये था मुकाम, वो मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जिनके ताल्लुक से हम जान रहे हैं। तो हम भी इस्लाम जिंदाबाद के लिए कोशिशें करें, कंट्रीब्यूटर बने। ये खाली किस्से कहानियों की क्लास नहीं है। हम भी प्रैक्टिकल और दावत दे, लोगों को बुलाए। आज अपने 40 लोग अगर है तो 40 मोर फैमिलीज अपने आए। पूरे 300 की कैपेसिटी हमारी जूम की, सब ऑन टाइम आए, सबको बुलाए। ये वीडियो का लिंक अपने ने कल भेजे उनको कि भाई ऐसे लेक्चर्स हो रहे हैं, आइए इस्लाम जिंदाबाद के लिए हम कोशिश करें। खाली हजरत उमर के, हजरत अबू बकर के, उनके किस्से, वो लोग तो अपना हेवी कंट्रीब्यूशन करके चले गए। हम क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, या खुद ही चाह गए तो बहुत बड़ा एहसान हो रहा। तो ये एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। आइए
एक और हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं खलील दोस्त बनाता तो किसको बनाता? बोले हजरत अबू बकर को। अगर दोस्त बनाता होता तो हजरत अबू बकर को मैं अपना दोस्त बनाता। अच्छा, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, इंतकाल होने के बाद में हजरत उमर क्या करे? और बहुत सदमे में आ गए और ये बोलने लगे कि अगर कोई बोलता कि हुजूर मतलब इंतकाल में आ गए हैं तो मैं उनको मार दूंगा, हाँ, कत्ल कर दूंगा बोल के तलवार लेके फिर रहे थे। बस सदमे में आ गए, बहुत अपने ने उसमें थे उन तलवार लेके। कोई बोला अगर हुजूर का इंतकाल हो गया, मौत हो गई उनकी, बोलते के साथ ही मैं तो उसकी गर्दन ही उड़ा दूंगा बोल के। कौन? हजरत उमर। और कौन है हजरत उमर? हुजूर के बाद अगर नबी कोई होता तो वो उमर होता। ठीक है, तो ऐसा अपने करने लगे। तो हजरत उमर अपने नहीं, क्या उमर को अपने नहीं कंट्रोल कौन करे? कंट्रोल जो करे वो हजरत अबू बकर ने किए। बोले कि उमर, मैं तुमको बोल रहा हूँ, खुतबा देना शुरू कर दिया, मैं तुमको बोल रहा हूँ, बैठ जाओ। और फिर एक मशहूर आयत पढ़ी है जो कुरान मजीद में है, बोले कि भाई हजरत जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि वो मोहम्मद वफात पा गए, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो हमेशा हय्य क़य्यूम है, हमेशा जिंदा जावेद है बोल के। नहीं, ये कुरान की आयत का तर्जुमा मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। तो हजरत उमर ये आयत सुनते ही ऐसा समझे कि भाई ये आयत मैं आज ही सुन रहा हूँ बोल के अपने ने वो कूल डाउन हो गए। हजरत अबू बकर ने कूल डाउन किए, और हजरत उमर खुद हाफिज कुरान थे। वो खुद अपने बाद में बोले कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये आयत आज ही मैंने सुना। तो ये लोग अपने ने सच्चे यानी मुसलमान थे। आइए, खिलाफत और अजीम, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हो गया तो लोगों ने क्या किए? किसको खलीफा बनाया? खलीफा माने सक्सेसर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद में ये जो मिशन है, ये जो जी, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। चले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी तो जो मालूम था जल्दी जल्दी बोल दिए, अब टेक्निकल क्वेश्चन कर रहा हूँ, किसको मालूम है देखता हूँ मैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जो खिलाफत हुई कितने साल तक की? कितने साल, कितने महीने तक की? जल्दी जल्दी बोलते आइए। मुमताज मैडम, शाहजहां मैडम, रिमशा, मदीहा, बोलते हैं ताबिश साहब जी। 9 महीने। रॉन्ग। 3 साल। रॉन्ग। जो मालूम है जल्दी जल्दी बोल दिए। रसगुल्ला फौरन खा लिए। अब 3 महीने 10 दिन। वेरी गुड, आपको याद था या गूगल पे जाके झटपट कर लेके बोल रहे हैं? जल्दी बोलो, ईमानदारी से बोलो। हाँ, याद था जी। क्या बोले मलिक साहब? हाँ, तो वही पूछ रहे हैं ना भाई, हम भी तो उनके उस्ताद है, हम भी तो उस्ताद है, हमारे को ही मालूम है कि अपने नहीं। बहरहाल चलो ठीक है, वेरी गुड। ये भी स्मार्टनेस भी रहना, फौरन ठक 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 कर लेके अपने ने पूछ लिए, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पूछे, आपको मालूम है, तो अल्लाह आपके इल्म में और इजाफा है। 2 years 3 months, वेरी सिंपल। 2 years 3 months आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खिलाफत की। आइए, अब हमारी क्लास एक 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, जब अपने ने इंतकाल होने के बाद में जब खलीफा बन गए, हजरत अबू बकर बन गए जी, बोली। वो 2 साल 3 महीने 9 दिन है या 10 दिन? अब वो दिन का बहरहाल 9-10 में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं, क्लोज है ना भाई। 9th के बाद 10th ही जाएगा, तो एक आध दिन में क्या होने वाला है बोल के। ठीक है, ठीक है। हजरत अबू बकर जब खलीफा बन गए, उनके सामने सब में बड़ा चैलेंज क्या था? चैलेंजेस। आइए जल्दी जवाब दीजिए जी। मुमताज मैडम, शाहजहां मैडम, ज़ैनब, हाँ, और फिर मदीहा, हाँ,
और बोले हमारे मलिक साहब, ज़कात एग्जैक्टली, बिल्कुल करेक्ट। ज़कात के खिलाफ। क्या बोले रिमशा, क्या बोले? तूने कुछ लोग ज़कात के खिलाफ तो लोग नहीं देते बोले थे ज़कात। हाँ हाँ बिल्कुल सर। और चैलेंजेस बोला मैं, और उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हाँ क्या नहीं कर रहे थे? एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्या बोले? नंबर 1 जो था ज़कात का चैलेंज था। बाज मुसलमान बोले कि भाई हम ज़कात अकात कुछ भी नहीं देते हैं बोल के बोले, जबकि ज़कात इस्लाम में क्या है, कौन सा पिलर है? 5 पिलर में से एक पिलर है, 4th पिलर है ज़कात, मस्ट है। 5 पिलर इस्लाम के हैं। कौन कौन से भाई जल्दी बोल दो मदिया, ये आपने नमाज, हाँ वेरी गुड। 5 अपने नए पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं, तो जिसमें से एक पिलर है ज़कात का। बाज मुसलमान बोले हम कोई ज़कात अकात कुछ भी नहीं देते। बोलते के जाती हज़रत अबू बकर बोले मैं ऐसे लोगों के खिलाफ जिहाद करूँगा, जिहाद लड़ाई करूँगा, लड़ाई करके उसूल करूँगा, तो इस्लाम में रहे नहीं तो बाहर जाए। एक पिलर को अपने नहीं तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो अपने मैं एक्सेप्ट करो। और ये भी कब, जबकि सेकंड चैलेंज जो था मुर्तिदीन बोले तो यू टर्न मार लिए। इस्लाम में अपने नए अब्दुल मतीन कबूल करे थे, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह महफूज रखे, फिर इस्लाम से बाहर निकल गए। तो ये गलत। जैसा अपने पास वो इंडिया में एक करान है, क्या नाम है उसका, जल्दी IQ तुम लोगों का है, जल्दी मुर्तिद हो गया उन्हें वो शमाइल नदवी के साथ अपने ने वो क्या नाम भाई, जावेद क्या नाम है उसका, हाँ जावेद अख्तर, हाँ जावेद अख्तर मुर्तिद हो गया। नहीं जी अल्लाह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है बोल के अपना ने वो शमाइल नदवी के साथ अपना बड़ा डिबेट हुआ था ना भाई। पहली चीज तो वो अपने ने तुम हाँ तुम वो है तो अपने हाँ मुर्तिद बोले तो इस्लाम से निकल जाना। नहीं जी, अब जैसा ये बीजेपी वाले क्या चाहते हैं कि घर वापसी यानी तुम अपने ने इस्लाम में है, नहीं तुम्हारे बाप दादा शक्कर दादा पक्खड़ दादा अपने नहीं तुम्हारे तो पहले हिंदू थे होंगे। तो मेरे को आज तौफीक हुई, इस्लाम की तौफीक हुई, मैं इस्लाम में आता हूँ, जन्नत में जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी तरह अपने नहीं दोज़ख में क्यों मरूं? तुम्हारे को सब अक्ल है, लेकिन दूसरी जगह अपने इस्लाम की जगह कौन सी हकीकी बात है, कौन सी सच बात है, वो समझ में नहीं आता। गोबर भरा हुआ है, तुम अपने नहीं यूरिन गाय का पीते, तो तुम्हारे को अपने नहीं असलियत समझ में नहीं आती, तो हम क्या करें? तो नहीं उन लोग हम बोलते, बीजेपी वाले बोलते कि भाई बच्चियों से शादियां कर ले रहे, हमारे मुसलमान बच्चियों से। बच्चियां हिंदुओं को कोई दोस्त नहीं बनाए, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ भी नहीं, ना बॉय ना गर्ल। इस्लाम में हराम है किसी के साथ दोस्ती नहीं करना। इवन कजन्स के साथ भी मेल मिलाप बैठे हुए हैं, गप्पे शप्पे मार लेते बैठे हैं, सब हराम है। वंस यू आर अडल्ट, यू आर बिकम ए अडल्ट, खलास नो मोर। पर्दे का अल्लाह ताला ने बता दिया है कि इनके साथ अपने ने तुम सिर्फ तुम्हारे अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर के सामने निकल सकते, नो मोर कजन्स के साथ। नहीं जी मेरा भाई है, कुछ नहीं, अल्लाह जानता बेहतर या तुम जानते, वेरी सिंपल, नो मोर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो अपने नए मुर्तिद के माने ये है कि इस्लाम से निकल के तुम अपने हिंदू बन गए फिर से, या क्रिश्चियन बन गए, या अपने नहीं कोई और दूसरे लोग अपने नहीं ये कौन से मिर्ज़ाई खादियानी बोलते, आओ तुम हमारी बच्ची से शादी कर लो, ये कर लो, हम तुम्हारे को लंदन भी जाते, अमेरिका भी जाते, ये मुर्तिद होने की जरूरत नहीं। नो मोर, $1 बिलियन देते होंगे, $1 ट्रिलियन, गो टू हेल बोल के अपने नहीं, ये सब चीज़ों। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम सर आँखों के ऊपर। तो सेकंड चैलेंज जो था मुर्तिदीन का भी चैलेंज था, यानी इस्लाम से बाहर निकल गए लोग, निकल के इस्लाम को चैलेंज कर रहे थे। फर्स्ट तो अपने ज़कात का था, तो ज़कात के ताल्लुक़ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने ने उन लोगों के साथ अपने ने वो जिहाद किया और उन लोगों को सुधार दिए। ठीक है, फिर इसी तरह से मुर्तिदीन के ताल्लुक़ से भी आपने ने लड़ाई की, और फिर ये चैलेंजेस को अपने ने फिक्स कर दिए। तो हज़रत अबू बकर का भी जब आखिरी वक्त आया
आखिरी वक्त आया तो उन्होंने क्या किया, मुख्तलिफ सहाबा इकराम से अपने ने मशवरा लिए कि भाई मेरे को ऐसा दिख रहा है कि मेरा लास्ट डेज आ गए जैसा दिख रहा, मेरे बाद सक्सेसर कौन बने। तो यानी मुख्तलिफ अपने ने उनके फ्रेंड्स अपने ने मशवरा दिए। तो हज़रत अबू बकर भी बोले अबू बकर को मेरे बाद में बनाना चाहता हूँ बोल के हज़रत अबू बकर ने मुख्तलिफ एडवाइस मशवरे लिए मुख्तलिफ लोगों से। तो बाज़ बोले अरे बहुत सख्त है भाई। तो हज़रत अबू बकर अपने ने उनको दलील जो दिए, जो प्रूफ दिए, जो जस्टिफिकेशन जो दिए, बोले कि नहीं, वो इस्लाम का जब लोड पड़ेगा, जिम्मेदारी का जब लोड पड़ेगा, आजकल तो ये बेहूदे जलील किस्म के तो अपने ने जी मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, ये ओहदे चाहते हैं, पोजीशंस चाहते हैं। इस्लाम में पोजीशंस मना है खुद से, जी मैं खलीफा हूँ, जी मैं लीडर हूँ, ये सब बकवास। खुद ब खुद अवाम खुद ब खुद दे। जैसा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में हज़रत इंतकाल होते के साथ ही लोगों ने क्या की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ के ऊपर प्लेज लिया, बैत की, बैत करते के साथ ये ने उन्होंने बोले नहीं जी मेरे पीछे अपने ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 नमाज पढ़े, आई एम एलिजिबल बोल के। दिस अप्रोच इज गार्बेज अप्रोच, इट इज़ अन इस्लामिक अप्रोच। समझ में आ रही है ना बात, पूरे टेक्निकल बातें आप लोगों को बताते आ रहा हूँ। तो हज़रत अबू बकर का भी जब आखिरी वक्त आ गया तो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से मशवरा किया। इस्लाम में मशवरे की, कंसल्टेशन की बहुत अहमियत है। लोगों ने बताया कि वंस इनके ऊपर अपने इस्लाम की जिम्मेदारी आएगी, खलीफतुल मुस्लिमीन होंगे, ये खलीफा बनेंगे, कैलिफ बनेंगे, तो ये अपने ने ये इनका जो सख्ती है, हाँ जो सख्ती है वो कम हो जाएगी बोल के। इस तरह से आपके इंतकाल के बाद में हज़रत उमर फारूक खलीफा बने। आइए, मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि हज़रत अबू बकर क्या थे, सच्चा ईमान रखे। आप हम भी, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम सच्चा ईमान रखने वाले बने, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देने वाले बने। ये नहीं कि खाली माल की ज़रूरत पड़ी माल, जान की ज़रूरत पड़ी जान, स्किल्स की ज़रूरत पड़ी स्किल्स, हर एतबार से सेक्रीफाई करने वाले बने। और रसूल से बेमिसाल मोहब्बत, कैसी मोहब्बत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने कंधों पर उठा के माउंटेन के ऊपर लेकर जाना, जबकि 2.5 ईयर का डिफरेंस था आपका, आप में और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एज का। और मुश्किल वक्त में मजबूत क़यादत, लीडरशिप ऐसी थी कि प्रॉफिट के बाद में जो चैलेंजेस जो थे, वो चैलेंजेस ये थे, एक तो मुर्तदीन का चैलेंज था, दूसरा ज़कात का चैलेंज था। इन सब चैलेंज को आप पीसफुली किए। एक मरतबा हज़रत उमर बोले कि मैं समझा था उमर वो ज़कात नहीं देने वालों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे बोल के, ऐसा समझा था, क्योंकि इट वाज क्रूशियल पीरियड। एक तरफ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इंतकाल हो गया था और दूसरी तरफ अपने ने मदीना थोड़ा सा लिटिल बिट अनस्टेबल कंडीशन में था। तो अपने ने, मैं समझ रहा था कि हज़रत अबू बकर इतना बोल्ड स्टेप नहीं लेंगे कि जो ज़कात नहीं देगा मैं उसके साथ जिहाद करूँगा, जंग करूँगा बोल के, इतना बोल्ड स्टेप लेंगे बोल के मेरे को अंदाज़ा नहीं था। कौन बोल रहे हैं? हज़रत उमर फारूक, जबकि वो खुद बोल्ड, हाँ सख्त आदमी है। तो हज़रत अबू बकर ने जहाँ ज़रूरत पड़ी बेहतरीन डिसीशन लिया, जिससे कि इस्लामिक हुकूमत को वो रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। हज़रत हमने बहुत ही फास्ट ट्रैक में हज़रत अबू बकर की बायोग्राफी पढ़ी हमने, और भी वीडियोस है, बुक्स भी है, देखे। और मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि कल आप लोग, मैं पूछूंगा, मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहे हैं। मैं आपको बताया ना, थाली 2 हाथ से बचती है, एक हमारा एक आपका। आपको जो असाइनमेंट दे रहे हैं वो असाइनमेंट को पूरा करें, और ये अपने देखते जाए, रोज़ाना एक एपिसोड देखते जाए। एक क्या, 2 30 मिनट्स का है, 24 घंटे आपके पास है। 24 में से 1 घंटा मेरी क्लास में आ रहे हैं, तो 23 आवर्स आपके पास है। तो आप अपने ने 2 3 एपिसोड देखो, नोटबुक ले लेकर बैठो। तो मेरी बात भी अपने ने, मैं डिटेल में उतना ज़्यादा नहीं समझा सक रहा हूँ, तो आप लोग यानी होमवर्क कर लेके अगर आ गए और झटपट आपको समझ में आता,
अब नहीं जी 1 घंटे में पूरी कहानी अपने ने सुनाओ बोले तो हाईली इम्पॉसिबल, 10 घंटे लगते, वेरी सिंपल। तो ऐसा है, तो आप लोग अपने ने द मैसेज भी देखें, फिर एक बार देखें, और फिर अपने ने द उमर MBC ये भी देखें, देखकर अपने ने बताते जाए। ये इस्लामिक अपने ने वाक़यात है, सही है, ये अगर नहीं देखना चाह रहे बुक्स पढ़ो। और सेकंड पॉइंट, आप अपने साथ कल ईच वन ब्रिंग वन, मिनिमम 1 लेकर आए, ठीक है, लोगों को बताएं इस्लाम के अपने ने जिस तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इस्लाम जिंदाबाद के लिए कोशिश करे। हाँ, 10 में से 5 अशरे मुबश्शिरा के जो लोग हैं उनके ज़रिए से इस्लाम में दाखिल हुए, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। हाँ, कितना ग्रेट नेक काम है। तो आप हम भी ज़रा कुछ नेक काम करें। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। कल इंशाअल्लाह ताला एज प्रॉमिस मैनेजमेंट लेक्चर $500 का लेक्चर होगा कल इंशाअल्लाह ताला। वी आर कॉलिंग आवर क्लोज फ्रेंड, माय मेंटर Mr. Mamoon Al-Azmi. He will come and he will deliver the management lecture ASK, attitude, skills and knowledge. Ask ASK, attitude, skills and knowledge. What is attitude? What is skills? What is knowledge? Inshallah, tomorrow we have excellent lecture. $500 के equivalent वर्थ का यहाँ पर होना आते लेक्चर देने के लिए। $2000 लेते हो, 2 होटल में रहना आना जाना टिकट सब देते, फ्री में देते हो, क्या समझे। हमने रिक्वेस्ट की, इस वास्ते रिक्वेस्ट की कि आप लोग अपने ने, आप लोगों की कैपेसिटी भी इन्हेंस होना, बल्कि तो आप अपने दोस्त अहबाब को, अपने फ्रेंड्स को, नेबर्स को कल जैम पैक कर देने का है, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।